हेलो फ्रेंड्स, पिछली क्लास में हमने किया था टाइप्स ऑफ क्रिस्टलिन सॉलिड्स। तो आज हम करेंगे कुछ नया और इंटरेस्टिंग टॉपिक का नाम आपको शो हो रहा होगा, लैटिस एंड यूनिट सेल। तो लैटिस क्या होता है और यूनिट सेल क्या होता है और टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, आज ये सब इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे। तो लिखिए लैटिस की डेफिनेशन। लैटिस होता क्या है? एक्चुअल में हमने पढ़ा था क्रिस्टलिन सॉलिड के अंदर उसके टाइप जो किए थे कि वो किसी ना किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके फॉर्म होते हैं। तो उन्हीं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अरेंजमेंट, मतलब उनकी पैकिंग 3D के अंदर क्या होता है? लैटिस। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे? द पैकिंग ऑफ constituent particles, पॉइंट्स भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ओवर एन एरिया इन 3D। 3 डायमेंशन में अगर हम किसी भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग करते हैं या फिर उनकी रेगुलर अरेंजमेंट करते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं हम? लैटिस। एक्चुअल में एक ही डायग्राम में आपको दोनों डेफिनेशन समझ में आ जाएंगी, लैटिस और यूनिट सेल होते क्या हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, ये हम डॉट बना लेते हैं यहाँ पर, पॉइंट्स या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बोल लीजिए आप इनको। ये जो पॉइंट मैंने इनके दोनों के बीच में बनाया है, इसका मेन मोटिव है कि पैकिंग एफिशिएंसी को इंक्रीज करना। वो आप नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे जब हम करेंगे पैकिंग। तो अभी यहाँ पर क्या है, जस्ट इसको समझ लीजिए आप। तो देखिए, अब ये क्या है? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। पॉइंट्स बोल लीजिए, एटम्स बोल लीजिए, कुछ भी बोल लीजिए आप। और ये क्या है? इनकी एक रेगुलर अरेंजमेंट। तो आइए इनको मैच करते हैं आप। तो ये देखिए, यहाँ पर एक क्यूब की शेप का एक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया है। एक्चुअल में इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं हम? यूनिट सेल। अब इससे आगे एक स्ट्रक्चर और फॉर्म होगा, तो दूसरा क्यूब फॉर्म हो गया। तो एक्चुअल में ये जो सारे यूनिट सेल हैं, इसके आगे एक यूनिट सेल और होगा, उसके आगे एक और होगा, ये कंप्लीट क्या करेंगे? लैटिस की फॉर्मेशन कर देंगे। तो यूनिट सेल क्या है? लैटिस की एक छोटी यूनिट है। लैटिस की ही एक छोटी यूनिट को यूनिट सेल बोलते हैं। एग्जाम्पल, आप एक नॉर्मल एग्जाम्पल लिए, देखिए वॉल, दीवार का। तो उसमें जो ईंट होती है, ब्रिक, वो क्या है? यूनिट सेल। और जो पूरी दीवार जो फॉर्म हुई है उससे, उसको क्या बोलते हैं? लैटिस। तो यूनिट सेल्स की एक अरेंजमेंट, एक रेगुलर अरेंजमेंट, उनकी पैकिंग 3D के अंदर, उसको क्या बोलते हैं? लैटिस। तो अगली डेफिनेशन लिख लीजिए यूनिट सेल के बारे में। लिखे यूनिट सेल की डेफिनेशन, द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ ए क्रिस्टल लैटिस। समझिए इस बात को। यूनिट सेल क्या होता है? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन, छोटे छोटे पॉइंट्स जिनकी हमने लैटिस का जो एग्जांपल किया था उसमें स्टडी किया था अभी, कि छोटे छोटे पॉइंट्स की रेगुलर अरेंजमेंट। तो वो छोटे छोटे पॉइंट्स क्या बनाते? एक क्यूब फॉर्म करेंगे।
उसके बाद एक नेक्स्ट क्यूब फॉर्म होगा, उसके बाद एक नेक्स्ट क्यूब फॉर्म होगा। तो वो फॉर्म कर करके क्या कर देंगे, कंप्लीट लैटिस की फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे छोटी छोटी अगर ईंटों को मिला एक पूरी दीवार बन जाएगी तो वो क्या होगा, एक कंप्लीट लैटिस की फॉर्मेशन हो गई। तो ऐसे ही क्या होगा, यूनिट सेल जब बार बार रिपीट होंगी, रिपीट, तो वो क्या फॉर्म कर देंगी, एक लैटिस को फॉर्म कर देंगी। एक्चुअल में हम इसमें एग्जांपल लेते हैं जो ऑल ओवर द चैप्टर हमको रीड करना है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, इसको। तो इसी के बेस पर अगर हम यूनिट सेल के टाइप देखें, वो कितने होते हैं, लिख लीजिए, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। किसके बेस पर, जो छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट के बेस पर 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। इसको आप ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिखिए आप इसको, यूनिट सेल। एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल को हम क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव। एक ही बात है, सिंपल या फिर प्रिमिटिव, इनकी डेफिनेशन करेंगे। और एक लिख लीजिए सेंटर्ड। यूनिट सेल के 2 टाइप, सिंपल और सेंटर्ड। अब सेंटर्ड के होंगे, सेंटर्ड। अब सेंटर्ड को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, लिखिए, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड। हो गए ना 4 टाइप, सिंपल, फेस, बॉडी, एंड। अब इनकी डेफिनेशन देखिए, प्रिमिटिव या फिर सिंपल की डेफिनेशन क्या होगी, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर्स। जो कंट्रीब्यूटिंग एटम्स होते हैं वो सिर्फ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट हो। देखिए कैसे, एक क्यूब छापिए आप, तो इसके कॉर्नर देखिए, ये क्या है, इसके कॉर्नर, कोने, कोनों को क्या बोलते हैं, कॉर्नर। तो यहां पर जो एटम्स प्रेजेंट हैं एक्चुअल में उसी को बोला गया है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फेस में क्या होगा, फेस, फेस कितने होते हैं क्यूब के, देखिए बना लीजिए आप इसको यहां पर, कॉर्नर कितने थे, 8, फेस कितने हैं, 6। ये लेफ्ट, राइट, और ये बिल्कुल सामने वाला, और इसके अपोजिट, एक ऊपर एक नीचे। कितने फेस हैं, 6। तो फेस का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि फेस पर, यहां पर क्या होगा, जो एटम्स होंगे, कंट्रीब्यूटिंग एटम्स होंगे, वो कॉर्नर के साथ साथ फेस पर भी प्रेजेंट है। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, कॉर्नर्स प्लस फेस। इसी डेफिनेशन को मॉडिफाई करेंगे, द यूनिट सेल्स इन विच कंट्रीब्यूटिंग एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली ऑन कॉर्नर्स बट आल्सो ऑन द फेसेस। तो उसी को क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बॉडी के अंदर देखिए, ये बड़ा इजी है, तो कॉर्नर्स पर तो होगा एक एक प्रेजेंट, ये तो हो गए कॉर्नर्स। अब एक इसने क्या बोला, बॉडी, मतलब एक बॉडी के बीच में, तो एक ये हो गया यहाँ पर बॉडी के बीच में, तो इसको क्या बोलते हैं,
बॉडी सेंटर्ड, एक लिख लीजिए एंड सेंटर्ड। एंड पर क्या होगा, दो अपोजिट एंड लेने आपको। तो कॉर्नर के साथ साथ दो अपोजिट एंड होंगे। कई बच्चे इसमें गलती करते हैं, यहाँ पर फेस का ड्रॉ कर देते हैं, लेकिन फेस कितने होते हैं, 6। लेकिन हमने यहाँ पर क्या देखना है, दो अपोजिट एंड, ऊपर वाला और एक नीचे वाला। तो कॉर्नर के साथ साथ क्या है, अपोजिट एंड। और बॉडी में क्या था, कॉर्नर प्लस बॉडी। तो इसी डेफिनेशन को आप मॉडिफाई करके लिखिए, द यूनिट सेल इन विच एटम्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर एंड इन बिटवीन द बॉडी, तो उसको क्या बोलेंगे, बॉडी सेंटर्ड। एंड एट कॉर्नर्स एंड द एट टू अपोजिट एंड्स, उसको क्या बोलेंगे, एंड सेंटर्ड। तो ये टाइप थे आपके यूनिट सेल के। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, एटम्स का कंट्रीब्यूशन, कि कितने एटम्स मिलके एक क्यूब को फॉर्म करते हैं।